नमस्ते दोस्तों। हर साल मार्च 8 को हम वोमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या सच में हम वोमेंस को इतना रेस्पेक्ट करते हैं? अगर आज आप एक न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल ऑन करेंगे तो हर रोज आपको कितना सारा न्यूज मिलेगा वोमेंस रेप्स एंड वायलेंस जैसी घटना पर। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अब ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, हॉरर फ्रॉम चेन्नई, इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ से बिहार की बेटे के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है, स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। हर साल 5 लाख लड़कियों को हम घर पे ही मार देते हैं क्योंकि वो लड़की है। 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हम इस दुनिया में आने नहीं देते क्योंकि वो लड़की है। ये एक दिन वोमेंस डे बना के क्या फायदा जब कभी भी उनको इज्जत नहीं देते। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क थॉमस रॉयटर्स, उसका एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन। उसने 550 एक्सपर्ट्स को लेकर एक सर्वे किया जिसमें इंडिया का रैंक 1 था, यानी इंडिया वाज मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। हो सकता है रियल में इंडिया का रैंकिंग इतना बुरा नहीं हो, लेकिन जिस देश में एक दिन में 88 लड़कियों के साथ रेप होता होगा उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक सर्वे के अनुसार 2019 में 32,033 रेप केस दर्ज हुआ था, यानी इंडिया में हर दिन 88 लड़कियों के साथ रेप होता है। अगर ये नंबर को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो हर एक घंटे में 3 से 4 लड़कियों के साथ रेप होता है। एनसीआरबी का जो डाटा है ये तो इससे लिया गया है जिसके बारे में पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया गया है। एक्चुअल डाटा तो इससे कहीं ज़्यादा है जिसके बारे में हमें कभी पता चल ही नहीं सकता, लेकिन हमारा नेशनल मीडिया ये सब के बारे में नहीं दिखाता। हमें सिर्फ कुछ इंसिडेंट के बारे में पता है जिसके बारे में मीडिया में ज़्यादा दिखाया गया, जैसे निर्भया रेप केस, हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रेप केस, हाथरस जैसे केस। हमारा देश में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो पुलिस कंप्लेंट करने में भी डरती है क्योंकि कुछ पुलिस वालों की वजह से। बिहारी जिला के कुंडवा चैनपुर थाना के कुंडवा बाजार में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची की हत्या के बाद आरोपियों ने थानेदार से मिलकर मामला सलट लिया और बच्ची के शव को जला दिया। हमारा देश में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो लोग कल्प्रिट यानी दोषी के जगह विक्टिम को ही दोषी मान लेते हैं। कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती गई। उस बच्ची की समझदारी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि बेटा, सारी बच्चियों को ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। तक कि कुछ लड़कियां तो समझ के डर से सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? जो कल्प्रिट उस लड़की के साथ गलत किया वो, या हमारा सिस्टम जिसने वो लड़की को इंसाफ नहीं दे पाया, या हम जिसने वो लड़की को मजबूर किया सुसाइड करने में? या आप खुद सोच लीजिए। हमारा देश में वुमेन सेफ्टी बस एक इलेक्शन का मुद्दा बन के रह गया है। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? और कांग्रेस की सरकार हमारा वाला अत्याचार करा, न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है। Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। आपको लगता है कि रेप पर सियासत नहीं होनी चाहिए? जो है वो खुल के नहीं कंडेम करे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। हमारे देश का कुछ मिनिस्टर जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो वो दोषी की सजा देने की जगह उसी लड़की को ही दोषी साबित करने में लग जाते। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। पहले कुछ भयानक होता है, फिर हमारे देश का जनता जागते हैं, रास्ते पे उतरते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करता है, फिर शुरू होता है एक लंबा इंतजाम। वुमेन सेफ्टी और वायलेंस जैसे चीज को रोकने के लिए पहले हमारा सिस्टम में जो लॉफॉल है उसे हमें चेंज करना होगा। अगर हमारा देश में एक दिन में करेंसी चेंज हो सकता है, अगर हमारा देश में एक दिन में आर्टिकल 370 जैसे चीज हट सकता है, तो क्या हम अपने वुमेन की सेफ्टी के लिए एक नया सिस्टम नहीं बना सकते हैं? अगले 3 मिनट के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बात करूंगा जिसे हम हाथरस और निर्भया जैसे कई इंसिडेंट होने से रोक सकते हैं। ये कुछ एक्चुअल सोल्यूशन है जो हमसे कई ज़्यादा स्मार्ट लोगों ने सजेस्ट किया है।
अगर आपको लगता है मेरा ये सजेशन वैलिड है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ सके। नंबर 1, पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 25% लोग ही पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक रेप विक्टिम्स को डर लगता है पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि कई केस में ये पाया गया है कि पुलिस दोषी की पकड़ने की जगह विक्टिम्स को ही डरा के भगा देते हैं। कई केस में पुलिस कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं करते। ये सिस्टम को हमें बदलना होगा और ये तभी हो सकता है जब हमारा पुलिस फोर्स में वुमेन पुलिस ज़्यादा हो। टाटा ट्रस्ट का एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 7% वुमेन ही हमारा पुलिस फोर्स में है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 151 पुलिस ऑफिसर हैं, यानी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर 730 लोगों का जिम्मेदारी है, जो कि बहुत कम है। अगर पुलिस फोर्स बढ़ाया जाए तब रोड पे पेट्रोलिंग करते टाइम अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तब उसको वहीं पे रोका जा सकता है, रेप तक बात पहुंचेगा ही नहीं। एक पुलिस ऑफिसर को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ता है एंड बहुत सारा केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जिसके वजह से एक केस को सॉल्व करने के लिए उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस रिफॉर्म्स एक्ट में ये रेकमेंड किया था लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज़ को सेपरेट करने के लिए, जो कि आज तक हमारा गवर्नमेंट कर नहीं पाए। वुमेन्स के ऊपर बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट को एक न्यू डिवीजन पुलिस फोर्स फॉर्म करना चाहिए जो सिर्फ वुमेन्स वायलेंस एंड रेप जैसे चीज़ को हैंडल करे। सेकेंड, जुडिशरी सिस्टम। अभी भी हमारा देश में 4 करोड़ केस पेंडिंग है जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। हमारा देश में कोर्ट में चार्जशीट डालने के बाद भी केस को फाइल में ले जाने और उसे अदालत में पेश करने में बहुत टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप निर्भया केस को ही ले लीजिए। 16 दिसंबर 2012 में ये हादसा हुआ, जिसके 7 साल 3 महीने के बाद उसको इंसाफ मिला। इसलिए हीनियस क्राइम जैसे रेप एंड मर्डर जैसे क्राइम के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करना जरूरी है ताकि प्रोसीडिंग फास्ट हो सके। केस डिले होने की और एक वजह है फॉरेंसिक रिपोर्ट। आज भी हमारा देश में 12,000 रेप की केस पेंडिंग है सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेंसिक लैब में बैकलॉग है। हमारे देश में जो फॉरेंसिक लैब है वो बहुत कम है और आउटडेटेड है, इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लैब ओपन करना होगा ताकि एक केस को फास्ट किया जा सके। थर्ड, वुमेन वॉलंटियर्स। जैसे अभी हर गांव में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं, उसी तरह हम हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक में वुमेन्स वॉलंटियर को एक स्टेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो 24 आवर्स वुमेन सेफ्टी के लिए आगे हो, जिससे विलेज एरिया में भी आकर अवेयरनेस आ सके। मुझे लगता है अगर हमारा गवर्नमेंट को सच में वुमेन्स की फिक्र है तो उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या मत है मुझे कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।